नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद मुख्य प्रवक्ता उदय भारतीय जी। उदय भारतीय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में जो चुनाव परिणाम आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं। हम तो पहले बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल को, अपराजिता को, जो आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट जनता के बीच से उठाते हैं। दूसरी बात, जो बिहार में अभी वर्तमान में जो परिणाम आए हैं, पूरे बिहार में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लहर था और जितना एक्टिव हो करके, जितना मेहनत करके और जितना लगन से और पब्लिक के समस्याओं को बीच में उतरने का जितना भाव तेजस्वी यादव में देखने को मिला और जितनी ईमानदारी से तेजस्वी यादव ने जनता के बीच में, जनमानस के बीच में जा कर के और अपनी बातों को कहा और सुनने का प्रयास किया, उसी का फल है कि आज हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीट राष्ट्रीय जनता दल को आया है और लाख साजिश के बाद नीतीश कुमार को बार बार सहला रहे हैं नरेंद्र मोदी कि कहीं नीतीश कुमार भाग न जाएं। लेकिन नीतीश कुमार को भागना पड़ेगा, क्योंकि जनता उनसे भाग गई है, जनता उनसे हट गई है, स्पष्ट हो गया है। लेकिन भाजपा उसको आटा सत्तू की तरह सानने का प्रयास कर रहा है। नीतीश कुमार का जो जरा मरा बचा हुआ है उसको आटा सत्तू की सान करके ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है। और तेजस्वी यादव से डर रहे हैं नरेंद्र मोदी और सुशील कुमार मोदी, जो पर्दा के पीछे से रहते। चुनाव में तो नज़र नहीं आए। आप देखें कि जब तेजस्वी यादव ने कमान संभाला गरीबों को नेतृत्व करने का, जो शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, वंचित है, तो नरेंद्र मोदी का जो स्टार प्रचारक थे, महाराष्ट्र के बनाए गए थे उप मुख्यमंत्री, जो यहाँ प्रभारी थे बिहार के, जब देखें, और सुशील मोदी और नित्यानंद राय, मंगल पांडे, स्मृति ईरानी, ऐसे लोग धुरंधर जो अपने आप को समझते हैं, सब साइड हो गए। लास्ट में लाचार हो करके भाजपा उनको क्वारंटाइन के बहाने साइड किया। उस समझ गया भाजपा, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो समझ गया कि इनकलाबी तेवर है तेजस्वी यादव को, गरीबों का मसीहा ही उभर रहा है। इसलिए इसके सामने इस चौवा मऊआ का प्रचार से जनता का मुंह एकवट नहीं होगा भाजपा की तरफ। इसलिए उन लोग को क्वारंटाइन कर दिया। और खुद नरेंद्र मोदी, मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना था क्या? पूरा कमान संभाल लिए। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को पोस्टल से हटा दिया, अपने संभाल लिए। अपने जितने प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे, सारे लोग को हटा दिया। सुशील कुमार मोदी घर में से बोलते रहते हैं, लालू जी ऐसे, लालू जी के ज़मीन, लालू जी के बगीचा, लालू जी के बच्चा, लालू जी के परिवार। 5 साल आपको जनता चुना था लालू जी नाम भजने के लिए, कि विकास करने के लिए। आप डिप्टी सीएम थे। सुशील कुमार मोदी का 5 साल का और तेजस्वी जी का 18 महीना का डिप्टी सीएम का देख लिया जाए उठा करके कि कौन कितना ईमानदारी से जनता के लिए काम किया है। ये सब भाजपा वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद के लोग बिहार के जनता को गुमराह कर रहे हैं और साजिश के तहत आरजेडी और महागठबंधन को रोकने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि राजद बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सही बात है, लेकिन महागठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महागठबंधन की सरकार जहां तक बनाने की बात है, तो हमारे नेता स्पष्ट कर दिए हैं कि अभी ये देखते हैं आगे क्या होगा। क्योंकि राज्यपाल का भूमिका है और राज्यपाल के प्रति नरेंद्र मोदी जी का दबाव है, नीतीश कुमार न भागें, इसलिए नरेंद्र मोदी उनको भी सहला रहे हैं बार बार। क्योंकि नीतीश कुमार समझ गए हैं कि जनता हमको नकार दिया है, अब हम फिर गद्दी पर अगर बैठते हैं तो जनता हमको फिर जीवन में माफ़ नहीं करेगा।
चूँकि नीतीश कुमार प्रयास किए ये बात कहकर कि अंत भला तो सब भला, यानी इस बार भी माइंडेड हमको जनता ये बात कहेंगे तो दे देंगे, लेकिन जनता ने माइंडेड नहीं दिया। जनता माइंड के मेकअप कर लिया था नीतीश कुमार को साइड करना, तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया है। और नीतीश कुमार के जो सीटें आए हैं उसमें भाजपा सोच रहा है कि इनको सहला करके हम अपने पक्ष में कर ले, सरकार बना ले, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार के लोगों से बोल देते हैं कि बिहार के जनता माफ़ नहीं करेगा अगर RSS विश्व हिंदू परिषद के गोद में जाकर खेलने का काम किया, बिहार के जनता को छलने का काम किया, तो आपको माफ़ नहीं करेगा जनता। चूँकि माइंडेड तेजस्वी यादव को दिया है। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हमारा पार्टी अकेले महागठबंधन के अलावे 75 सीट लाया है। भाजपा से हम आगे हैं। महागठबंधन किसी भी सीट पर हारा नहीं है। 19 से 20 सीट पर जानबूझकर काउंटिंग को धीमा करके रात करके कि रात के अंधेरे में प्रशासन के द्वारा लाठी भांज करके राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के, CPI CPM के वर्कर को भगा देंगे। और जहां 2000 से गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे थे उसको लास्ट में 200 से हराने का काम किया, कहीं 45 वोट से, कहीं 44 वोट से। तो ये सब सरकार में तेजस्वी जी को आते देख कर घबरा करके प्रशासन का सहयोग लिया। ठीक तेजस्वी जी कहते हैं कि ये जो है बिहार में अफसरशाही है, अफसर का शासन चल रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री जिसके बागडोर पूरे देश के उनके हाथों में है, वो व्यक्ति मंच पर आन के कहता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का लोकतंत्र कहाँ चला गया? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा का लीडर नहीं हैं, आप भाजपा का अध्यक्ष नहीं हैं, आप पूरे देश की जनता का मालिक हैं, ठेकेदार हैं, चौकीदार हैं। आप कहते हैं कि चौकीदार हैं हम, और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद जय श्री राम मंच पे भाषण के अलावे दे रहे हैं। वंदे मातरम, हम लोग इस भारत की धरती पर जन्मे हैं, हम लोग के रग में, हम लोग के खून में वंदे मातरम नहीं है क्या? हम राम विरोधी हैं, हम कृष्ण के विरोधी हैं। कृष्ण मेरे पूर्वज रहे हैं, कृष्ण मेरे घरों में पले बढ़े हैं। कृष्ण के प्रचार क्यों नहीं नरेंद्र मोदी करते हैं? हम पूछना चाहते हैं। कृष्ण ने पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के जनता के लिए लड़ाई लड़े थे, गरीब के लिए लड़ाई लड़े थे, शोषितों के लिए लड़ाई लड़े थे, पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़े थे। जो दुख में रहता था उसको कृष्ण बचाने का काम करते थे, उसको छत्र छाया देने का काम करते थे। लेकिन रामचंद्र जी के बारे में बार बार नारा देते हैं, जो पिता और पत्नी तक सीमित रह गए। तो हम लोग जानते हैं जो मेरे पूर्वज हैं उनको माइनस करते हैं, जो मेरे लीडर हैं उनको माइनस करते हैं, जो गरीब गुरबा है उसको माइनस करते हैं। केवल सत्ता की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में नहीं चलेगा। इनका भी समाप्ति होगा और बहुत जोर शोर से होगा, ज़मीन से इनको कबार दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया है कि बिहार को लूटने वाले को हमने फिर से हराया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सरासरी नरेंद्र मोदी गलत बोले हैं। बिहार के लूटने वाला नहीं, बिहार को जिंदा करने वाला, जगाने वाला। आप जानते हैं 90 के पहले नरेंद्र मोदी और लालू जी का आप राजनीतिक जीवन देख लीजिए। जिस दिन लालू जी इस बिहार की धरती पर, इस गुलामी की धरती पर छात्र जीवन और पटना कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय नरेंद्र मोदी का आता पता भी नहीं था राजनीतिक में। लालू यादव ने देश के वंचित, गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर तबका को जगाने का काम किया है, और नरेंद्र मोदी ने कमजोर तबका पर शासन करने का काम किया है। यही लालू यादव और नरेंद्र मोदी में फ़र्क है। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, औरंगाबाद ज़िले में 6 विधानसभा सीट हैं और 6 विधानसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें
महागठबंधन के पक्ष में आया। मतलब ये कहा जाए कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इसको लेकर आप औरंगाबाद ज़िले के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। सारे जाति धर्म के लोगों का विश्वास हमारे पार्टी को मिला है, महागठबंधन को मिला है, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिस दिन तेजस्वी जी ने कहा था कि A to Z की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और उन्होंने संगठन में 45% गैर जादवों को आरक्षण देने का बात किया और दिया भी, उसी का उपज औरंगाबाद में पार्टी के अध्यक्ष का बदलाव हुआ और उसके तहत श्री सुरेश मेहता जी अध्यक्ष बने औरंगाबाद के। हम लोग भी चाहते थे कि गैर जादवों को नेतृत्व मिले, ताकि मैसेज ये न जाए कि जादव परिवार राष्ट्रीय जनता दल पे हावी है। हम चाहते थे, जिस दिन घोषणा तेजस्वी जी ने किया था, मैंने ट्वीट किया था। और आपको बता दें कौशलेंद्र भैया, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, हमारे ही पार्टी के कुछ वर्कर हैं जो हमको टारगेट करते हैं, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूं। मैं आरजेडी का वर्कर हूं, तेजस्वी यादव लालू यादव का एक सिपाही हूं, मैं नेता नहीं हूं, मुझे टिकट नहीं चाहिए। और मैं अपने ओर से कभी भी पार्टी मीटिंग में, पार्टी नेता के पास, लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास, मैं अपना कभी भी इच्छा को रखने का काम नहीं करता हूं, अब भविष्य में मैं नहीं रखूंगा। मेरा कोई पार्टी से लालच लोभ नहीं है। लेकिन मैंने धन्यवाद दिया था तेजस्वी जी को, और औरंगाबाद में मैंने लिखा था, ट्वीट किया था कि गैर जादव को अध्यक्ष बनाया जाए, और मेरा बात सच हुआ। उसी का परिणाम है कि सुरेश मेहता जी अध्यक्ष बने। और ऐतिहासिक बात है कि 2002 में सुरेश मेहता जी औरंगाबाद 2000 में टिकट मिला और विधायक बने। जो लोग दिग्भ्रमित थे, या तो लोग को दिग्भ्रमित किया जाता था कि कोई जितबे नहीं करेगा, सुरेश मेहता ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, और फिर सुरेश मेहता ने इस औरंगाबाद के पहला जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, आज समय 2 मिनट ज़्यादा लेंगे। हम उस समय से जुड़े हुए, जब 90 में लालू जी औरंगाबाद में आए थे, पहला मीटिंग गेट स्कूल में हुआ था। और सरजू बाबू, मुख्तार साहब के नाम से साहब सरजू बाबू थे, और उनके नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष थे। उस समय से मैं वर्कर हूँ, और उस समय से आज तक ये ऐतिहासिक बात है कि सुरेश मेहता एक ऐसा अध्यक्ष जिला का औरंगाबाद के हुए, जिन्होंने हम लोगों से और सभा में भी और लोगों से भी कहा था, और अपने समाज से भी बोला था कि 6 के 6 विधानसभा इस बार जिता करके मैं औरंगाबाद से महागठबंधन के प्रत्याशियों को मदद करके, तन मन धन से जमीन पर जा करके, और एक एक वर्कर, एक एक मतदाताओं से आग्रह करके जिता करके तेजस्वी जी को हाथ मजबूत करेंगे। चूँकि तेजस्वी जी को इस बार नौजवान चेहरा को, अब बिहार के डिमांड है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। ये ऐतिहासिक काम श्री सुरेश मेहता ने किया है। पहला पार्टी का अध्यक्ष है सुरेश मेहता, जिनके नेतृत्व में 6 के 6 महागठबंधन के उम्मीदवार जीत के गए हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं बड़े भाई और गार्जियन भीम यादव का, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर श्रीमती कांति सिंह का, भैया ऋषि जी का मैं बधाई देना चाहता हूं, निहाल साहब का मैं बधाई देना चाहता हूं, आपको राजेश राम जी को हम बधाई देना चाहते हैं, आदरणीय डब्लू सिंह को बधाई देना चाहते हैं। मैं औरंगाबाद के विधायक और हम सबों के नेता हैं आदरणीय कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर जी का, हम सबों को बधाई देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो वर्कर खुल करके सामने नहीं भी आए थे, और जो आए थे, और जो वोटर नहीं भी दिए हैं, और जो मतदाता दिए हैं, और जो विधायक, जो अध्यक्ष, जो संगठन के नेता, सारे लोग एक पटल पर आकर मिला जुला कर पार्टी को चलाएं। जनता से जो वादा किए हैं,
जनता से जो बातें कही हैं और जनता के जो उम्मीद है उनके उम्मीद पर खरे उतरने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस्वी, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव। अपराजिता संदेश को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्य प्रवक्ता उदय भारतीय जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष तो पहले बहुत से बने, लेकिन जब सुरेश मेहता इस बार बने तो इनके नेतृत्व में औरंगाबाद ज़िले में 6 विधानसभा सीट हैं और 6 में 6 महागठबंधन के झोली में जाने का काम किया। इसके लिए सुरेश मेहता जी बधाई के पात्र हैं। ये मुख्य प्रवक्ता उदय भारतीय जी का कहना है। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ।